नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो भाई एसएससी के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल हो जाने के बाद में अब कैंडिडेट्स के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहला डाउट तो कैंडिडेट्स का ये है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है क्या वो फिर से पोस्टपोन होगा या फिर एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस डाउट के रिगार्डिंग क्लियरिटी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। साथ ही कैंडिडेट का जो दूसरा डाउट है वो एग्ज़ाम वेंडर को लेके है, क्या एग्ज़ाम वेंडर यहाँ से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी और जो ये पूरा का पूरा कोर्ट केस है इसमें क्या क्या डिमांड रहने वाली हैं और किस ग्राउंड पे ये कोर्ट केस फाइल किया गया है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों कोर्ट केस में जो डिमांड यहाँ पे रखी गई है वो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मेजर डिमांड यहाँ पे कैंडिडेट्स की रहने वाली है। तो इसमें पहले नंबर की जो डिमांड है वो यहाँ पे एसएससी से रखी गई है कि एसएससी ने जो एग्ज़ाम साल 2025 में कंडक्ट करवाए हैं इसमें आपका एक तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का यहाँ पे एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद में एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे दोबारा से कंडक्ट करवाने की मांग रखी गई है, क्योंकि जो एग्ज़ाम यहाँ पे अभी तक कंडक्ट हुआ है वो पूरी तरीके से फेयर नहीं था और इसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दी थी सारे के सारे लगभग इसमें प्रभावित हुए थे इस एग्ज़ाम सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट करवाने की मांग रखी गई है। फिर दूसरी जो मांग रखी गई है वो एग्जाम वेंडर चेंज करने को लेकर रखी गई है, क्योंकि ये मानना है कि जितने भी एग्जाम्स अभी तक इसने कंडक्ट करवाए हैं जो करंट वेंडर है उसमें गड़बड़ियां बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिली हैं। तो ये आगे के एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट करवा पाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए एक नए वेंडर को लाया जाए और फिर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर की जो डिमांड है उसमें ये मांग रखी गई है कि एक फेयर एग्जाम सिस्टम जब तक यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, एक बढ़िया वेंडर जब तक नहीं लाया जाता है तब तक एसएससी के सारे अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी एग्जाम हैं वो पोस्टपोन किए जाएं, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाए। तीसरी ये मांग रहने वाली है। चौथी मांग इसमें ये रखी गई है कि एक स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए जिससे कि जो कैंडिडेट हैं अपने जितने भी मुद्दे हैं स्टूडेंट कमीशन के सामने रखें और स्टूडेंट कमीशन उन मुद्दों को भारत सरकार के सामने रखे। तो ये चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। फिर पांचवी जो मांग रहने वाली है वो एग्जाम कैलेंडर को लेकर रखी गई है। एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए एग्जाम से पहले और फाइनल आंसर की डीवी से पहले पहले जारी कर देनी चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो फाइनल जो रिजल्ट है उससे पहले पहले जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि एसएससी में ये मुद्दा बहुत लंबे समय से बरकरार रहा है। क्योंकि एसएससी जो है वो डीवी वगैरह और फाइनल जो आंसर की है वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के बाद में जारी करता था। इससे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो कि अयोग्य होने की वजह से बाहर हो जाते थे और जो वैकेंसीज थी वो वहां पे खाली चली जाती थी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि एक जॉब ले सकते थे वहां पे उनको जॉब नहीं मिल पाती थी। तो ये चीजें यहाँ पे चेंज करने की मांग यहाँ पे एसएससी से रखी है कि इस तरीके के सिस्टम को आप लोग बदलें और जितने भी सारी जरूरी चीजें हैं वो फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आप लोग कंप्लीट करवा लें। फिर छठे नंबर की जो डिमांड रखी गई है वो सेम पांचवें नंबर की डिमांड रखी गई है जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए यहां पे रखी गई है कि एक टाइमली कैलेंडर रेलवे को भी जारी करना चाहिए और जो भर्तियां इतनी स्लो हो रही हैं रेलवे में इनको थोड़ा से द्रुत गति से यहां पे कंप्लीट करवाना चाहिए। फिर सातवें नंबर की जो डिमांड रखी गई है वो रॉन्ग क्वेश्चंस को यहां पे हटाने की डिमांड रखी गई है कि एक बार आप अच्छे से इंश्योर हो लें कि पेपर में रॉन्ग क्वेश्चंस ना डाले जाएं, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चंस इतनी ज्यादा संख्या में इस समय देखने को मिल रहे हैं एसएससी में। जैसा कि सीजीएल भर्ती 2024 मेंस में काफी बड़े लेवल पे रॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिले थे और प्री में भी बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें एसएससी अपना फायदा देखती है, कोई भी आयोग हो अपना फायदा देखता है। वहां पे ऑब्जेक्शन के नाम पे फीस वहां पे ली जाती है कैंडिडेट से और इसमें नुकसान कैंडिडेट्स का ही होता है। तो ये चीजें यहां पे ठीक करने की मांग की गई है कि रॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग ना डालें एग्जाम्स में। फिर यहां पे आठवें नंबर की जो मांग रखी गई है वो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने की मांग रखी गई है। एसएससी सीजीएल टीआर 2 में जो नया एग्जाम प्रणाली है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उनमें संख्या की बढ़ोतरी को लेकर मांग रखी गई है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग बढ़ाएं जिससे कि वहां पे जो लक फैक्टर है उसको काफी हद तक एलिमिनेट किया जा सके। फिर नवी जो डिमांड रखी गई है वो
एज काउंटिंग को लेकर रखी गई है कि एज काउंटिंग जो है वो 1 जनवरी से ही की जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग 1 जनवरी से एज काउंट नहीं करते हो तो इससे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो भर्तियों में देरी होने की वजह से ही एग्जाम नहीं दे पाते। तो एक एज काउंटिंग को लेकर यहां पे बड़ी डिमांड रखी है कि 1 जनवरी से आयु की गणना की जानी चाहिए सभी भर्तियों के लिए। फिर यहां पे 10वें नंबर की जो डिमांड रखी गई है वो ये रखी गई है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जाएं और जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द फिल किया जाए। तो ये 10 डिमांड जो है वो यहां पे रखी गई हैं और यही पूरा का पूरा इस कोर्ट केस का ग्राउंड रहने वाला है। अब दोस्तों कैंडिडेट्स का जो सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि कोर्ट केस फाइल हो जाने के बाद में क्या सीजीएल टीयर 1 फिर से पोस्टपोन होगा। तो दोस्तों अभी तक तो देखो कोर्ट केस फाइल हुआ है, इसकी सुनवाई की डेट अभी तक नहीं आई है और आपका सीजीएल टीयर 1 जो कल के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी, जो न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग यदि माने तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आपका एग्जाम है वो 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट होने की बातें कही जा रही हैं। तो दोस्तों यहां पे कोर्ट कचहरी का मामला आप लोग भली बातें समझते हो कि इनमें देरी हो सकती है, तो आप लोग अपनी तैयारी को 15 सितंबर मान के ही अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखें। हो सकता है आपका जो एग्जाम है इससे थोड़ा पहले भी आयोजित करवा लिया जाए, तो आप लोग अपनी एग्जाम डेट को फिक्स मान के ही तैयारी करते रहो, ज्यादा समय आपके पास में बचा हुआ नहीं है। इसी चीज को मानते हुए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी कोर्ट अपना क्या निर्णय सुनाता है, एसएससी सीजीएल फिर से पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले इसके ऊपर सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं और फिर बाद में कोर्ट जो है क्या निर्णय इस पे सुनाता है, वो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है फिलहाल में आपका किसी भी तरीके से पोस्टपोन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अपनी तैयारी जो है आप लोग जारी रखें, तैयारी में किसी भी तरीके की ढील आप लोग ना बरतें। अब दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो वेंडर को लेके है, क्या यहां पे वेंडर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे यदि सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती हैं, जिस तरीके से एग्जाम्स में इस समय चल रहा है, गड़बड़ियों का जो सिलसिला चल रहा है करंट वेंडर से, तो यदि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि यहाँ पे गड़बड़ियां वास्तव में हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि वेंडर को एसएससी चेंज करे और एसएससी को यह आदेश मानना पड़ेगा और सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि जो अभी तक सुनवाई की डेट जो है वो नहीं मिली है, तो सुनवाई की डेट मिलेगी, उसके बाद में क्या निर्णय आता है ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं। बाकी वेंडर चेंज भी आपका हो सकता है और एग्जाम जो कैंसिल करने की मांग यहां पे रखी गई है स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट की, वो भी आपकी पॉसिबल हो सकती है। अब ये देखना होगा कि यहां पे सुनवाई की डेट कब आती है और इसमें कोर्ट अपना क्या निर्णय सुनाता है, क्योंकि हाल ही में आपने एक मामला सुना होगा बिहार में जो एसआईआर के ऊपर मामला चल रहा था, उसमें जो निर्वाचन आयोग था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने आधार कार्ड जो होता है उसको एक मतलब वोटिंग के लिए एक वैलिड आईडी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय सुनाया था कि आधार कार्ड जो है वो एक वैलिड आईडी रहेगा और इसको जो चुनाव आयोग है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें यहां पे हुई थी। तो दोस्तों यहां पे भी इन चीजों की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि यदि यहां पे जो नया जो करंट वेंडर है यदि अनफेयर लगेगा तो कोर्ट इसको बदलने का भी आदेश दे सकता है। तो वेंडर भी चेंज हो सकता है, एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकते हैं, एग्जाम कैंसिल भी किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि अभी कोर्ट केस की कोई सुनवाई की डेट नहीं आई है। कोर्ट केस में पहले सुनवाई होगी, उसके बाद में कोर्ट अपना क्या निर्णय सुनाता है वो सब देखने लायक होगा। अब एसएससी सीजीएल की जो आपकी एग्जाम है वो आप लोग फिक्स मान के चलिए कि 10 सितंबर के बाद में आपका जो एग्जाम है कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अपनी तैयारी जो है आप लोग जारी रखें, तैयारी में किसी भी तरीके की ढील आप लोग ना बरतें। और दोस्तों ये जो टीचर्स के बीच में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि अभिनय सर और आदित्य सर, तो दोस्तों एक चीज आप लोगों को माननी चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो दोनों ही हमारे लिए सेम हैं, दोनों ही टीचर्स स्टूडेंट के भले के लिए सोचते हैं, दोनों ही टीचर्स स्टूडेंट का अच्छा चाह रहे हैं। अब बाकी इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो पता नहीं किस मुद्दे को लेके हुई है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को डिवाइड होने की आवश्यकता नहीं है। टीचर्स जो हैं वो एक मंच पे आके कल को इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे और सारी चीजें यहां पे सॉल्व भी हो जाएंगी।
तो किसी एक टीचर को अपना फेवरेट मत बनाइए, एक टीचर को अपना दुश्मन मत बनाइए। सभी टीचर जो हैं वो सम्माननीय हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। किसी भी टीचर को भला बुरा आप लोग ना ही बोले, क्योंकि सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स का भला ही यहाँ पे सोच रहे हैं। अब ये जो PIL फाइल की है ये अभिनय सर ने की है, तो अभिनय सर भी यहाँ पे स्टूडेंट का भला सोच रहे हैं और आदित्य सर भी स्टूडेंट का भला ही चाहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। बाकी कोर्ट क्विज को लेके यदि कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।